आईआईटी गांधीनगर से जो किट मिली है जिज्ञासु किट, उसमें इस तरह से पेरिस्कोप बनाने के लिए ये ईवा शीट पर कटिंग्स मिली हुई हैं। ठीक है, इस तरह शीट में ये कटिंग थी, इसको हमने ऐसे धीरे धीरे करके हल्के हल्के से इसको निकालना ताकि इसकी जो कटिंग्स है ना ये कटने ना पाएँ। इस तरह से हमने ये 2 फ्रेम थे, इनमें से हमने ये सारे पार्ट्स अलग अलग निकाल लिए हैं। अब इनको हमें असेंबल करना है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम इसको असेंबल करके क्या बनाने वाले हैं, परिदर्शी पेरिस्कोप बनाने वाले हैं। ये 2 समतल दर्पण हमको इसके साथ मिले थे, इसके ऊपर एक फिल्म थी पतली सी पन्नी, वो हमने निकाल दी है, तो ये एकदम चमकदार हो गए दर्पण। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए हमने 2 पीस पकड़े, इसमें लिखा है ABCD, इसका एक हमने ये वाला पीस ले लिया और यहाँ पर भी A है, इस A से इस A को मिलाते हुए हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसको लगा देना है, ये लग गया। ठीक है, अब हमको दूसरा वाला पार्ट ये जो है इसको ऐसे लगाना है, तो इसके साथ में हम हमने इस पार्ट को इस पार्ट से और इसके ए को इसके ए से जोड़ लिया। ठीक है, इस तरह से हमने फंसा के ये जो हमको इसके साथ में किट के साथ में ये रबड़ बैंड मिले थे, ये रबड़ बैंड भी हम लगाते जाएंगे ताकि ये फिट होता जाए। इसके पीछे वाले पार्ट को भी हम लगाते हुए और इस तरह से रबड़ को फंसा लेंगे। इस तरह से ये पूरा हमारा पार्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ वाला पार्ट लगाना है और यहाँ वाला पार्ट लगाना है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें जो ए साइड है उसको ए साइड से हम फिर से लगाते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो दर्पण है इस दर्पण को हमें इस तरह से लगाना है, इस एंगल में कि ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये इस तरह से ये 2 यहाँ पर एक होल दिए हुए हैं जो खांचे, इसमें दर्पण को हमें फिट कर देना है। ये दोनों खांचों में दर्पण ये इस तरह से अंदर फिट हो गया। इधर भी हम इस तरह से दोनों दर्पण एक दूसरे के आमने सामने लगाने हैं। इसको भी हम नीचे की तरफ इसका ये वाला पृष्ठ करते हुए चमकदार, इसको भी हम इस तरह से फंसा देते हैं। इस तरह से इस दूसरे दर्पण को भी हम इस खांचे में फिट कर देंगे। फिट हो गया, रबड़ लगाइए। इसके बाद इसमें हम रबड़ से इसको सिक्योर कर देंगे। इधर एक रबड़ बैंड लगाइए। अब इस तरफ के पार्ट और इस तरफ के पार्ट हमको दर्पण को लगाने के पश्चात लगाना है। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर ए लिखा है, ये ए वाली साइड है, इसको हम इसमें लगाकर सिक्योर कर देंगे। रबड़ बैंड लगाइए। एक यहाँ पर लगाइए। ये हो गया। अब हमारे पास ये वाला पीस है, इस पीस को भी हम इसका सी और इसका ये सी है, इनको आपस में जोड़ते हुए इस तरह से फिट कर देंगे। इस रबड़ बैंड यहाँ पर लगाइए। एक और दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये 2 सिर्फ ये स्लिट बची हुई हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये जो बी है इसको ये बी वाले स्थान पर यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से लगा के, और हम इसको यहाँ से रबड़ से सिक्योर कर देंगे।
अब ये वाला पार्ट बचा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लगाते हुए और इस तरह से रबर बैंड लगा करके हम इस पूरे पेरिस्कोप को फाइनली तैयार कर लेंगे। ये हमारा पेरिस्कोप तैयार हो गया। सब जगह से हमने रबर बैंड से इसको सिक्योर कर दिया है। अब ये कंप्लीट है। एक देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखेंगे तो आपकी कक्षा 8 में ये जो आपको परिदृश्य दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे हो पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। तो इस परिदृश्य का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। चलिए अब आप देखिए, इसमें यहाँ ऊपर में मेरा हाथ है, क्या आपको दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? अब चलिए सब लोग देखिए, आप देखिए, आप जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये रबर बैंड का पैकेट में ऊपर रख रही हूँ, क्या दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? Yes, इस तरह से जो सैनिक होते हैं नीचे छुपे होते हैं बंकरों में, और ऊपर क्या है देख सकते हैं, निशाना लगाने के लिए। अगर सिर ऊपर करते हैं तो उनके सिर में गोली लग सकती है। इसी तरह से जासूसी में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ से बाहर की चीज़ें ऊपर क्या है, उस कमरे में क्या है देख सकते हैं। साथ ही पनडुब्बियों में भी समुद्र की सतह के नीचे पनडुब्बियाँ होती हैं पानी के नीचे, तो पानी की सतह के ऊपर क्या चीज़ें हैं उन्हें भी इस पेरिस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है।